So hey guys, welcome again to my channel Zoology Vibes. Hope you all are good and fine. So आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है द इंटेगुमेंटल सिस्टम, उसका आज लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम मैमल्स के इंटेगुमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के बारे में पढ़ेंगे, डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। जो मैमल्स की स्किन पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। ग्लैंड्स की मॉडिफिकेशन भी देखेंगे हम साथ ही साथ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। तो जो मैमल्स की इंटेगुमेंट होती है, द मैमल एपिडर्मिस हैव सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स नोन एज केराटिनोसाइट्स विच अराइज बाय द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से जो कुछ लेयर्स ऑफ सेल्स बनती है जिसे हम केराटिनोसाइट्स कहते हैं। बेसिकली ये सब में होती है एक लेयर ना, केराटिनोसाइट्स की लेयर सब में होती है। चाहे आप एम्फीबियन देख लीजिए, रेप्टाइल्स देख लीजिए, फिशेस वगैरह को छोड़ के एम्फीबियन से आपको दिखने को स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डेजिकेशन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, सूखेपन से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। जो ये केराटिनोसाइट्स लेयर होती है, जो केराटिन की लेयर्स होती है, ये इन सब से प्रोटेक्ट करता है। बात करते हैं एपिडर्मिस की। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यूज एंड हैज़ नो ब्लड वेसल्स। नॉर्मल थिन स्किन हैज़ 4-5 लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स। जो नॉर्मल स्किन होती है उसके पास 4 to 5 सेल लेयर की सेल होती है, एपिथेलियल सेल, ठीक है। और उसमें आपको कोई ब्लड वेसल्स नहीं दिखती एपिडर्मिस में, क्योंकि ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जो भी लेयर्स होती है वो सारी डर्मिस में पाई जाती है। ब्लड कैपिलरीज ये सब जो होती है डर्मिस में पाई जाती है, एपिडर्मिस में कुछ नहीं पाया जाता है, ठीक है। और जो ये बना होता है, जो हमारा एपिडर्मिस की जो लेयर होती है, ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स से बनी हुई होती है। फ्रॉम डीप टू सुपरफिशियल लेयर, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो स्ट्रैटम बेसिलाई होती है। उसके ऊपर स्ट्रैटम स्पाइंसियम होती है, एंड देन स्ट्रैटम ग्रैन्युलोजम होती है। सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है स्ट्रैटम कॉर्नियम होती है। सबसे टॉप वाली लेयर कौन सी होती है? स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये आपको सीरीज़ में याद होनी चाहिए, सारी लेयर्स के नाम जो होते हैं सीरीज़ में बिल्कुल याद होने चाहिए, ऊपर नीचे भी नहीं, बिल्कुल सीरीज़ में। सबसे ऊपर टॉप वाली हो गई स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये सारी जो लेयर्स हैं आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। Epithelial cells of epidermis are keratinized except the cells of stratum bacilli and belong to keratinizing system that forms the deep superficial cornified layer of the skin. जो एपिथेलियल सेल्स होती है एपिडर्मिस की, सारी जो होती है केराटिनाइज्ड की होती है, केराटिनाइज होती है, सिवाय किसके? स्ट्रैटम बेसिलाई की। स्ट्रैटम बेसिलाई क्या करता है? केराटिनाइजिंग का जो सिस्टम होता है वो अपने ऊपर अपने अंदर कंटेन करके रखता है, वो वहीं से फॉर्म करना शुरू होता है। मतलब इसीलिए जो उससे ऊपर वाली सारी लेयर्स होती है वो केराटिनाइज्ड होती है, बट वो वाली नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे टीचर्स के अंदर सिस्टम प्रेजेंट होता है, टीचर पढ़ नहीं रही होती है, पढ़ा रही होती है, बट काम तो वो भी कर रही है ना, सेम चीज़ रीड तो वो भी कर रही है, बट वो केराटिनाइज्ड नहीं है, ठीक है। The surface keratinized cells are replaced by cells arising primarily from the stratum bacilli cells. Cells within the bacilli divide mitotically. जो सेल्स होते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, और स्ट्रैटम बेसिलाई में जो केराटिनाइज सेल है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। और जैसे हमारी स्किन के सेल जो शेड होते रहते हैं, तो कंटिन्यूसली वो जो है उसकी जगह लेते रहते हैं, नीचे से ऊपर आते रहते हैं, तो फ्लो चलता ही रहता है, ठीक है। यहाँ आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर कॉर्निफाइड भी कहते हैं। यहाँ पे पूरा केराटिनाइज वो सेल्स देख सकते हैं पूरे कैसे स्प्रेड है हमारी पूरे स्किन पे, ठीक है। Tough keratinized are the most prominent cell type of epidermis. Other cells are recognized although their function are less clearly known. ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो है वो रिकोगनाइज्ड है, बस बहुत हर सेल के हमें फंक्शन उसने डिटेल में नहीं पता है। बहुत सारे सेल्स ऐसे रह गए हैं जिनके हम डिटेल नहीं जान पाए हैं। भाई कुछ चीज़ें जानने में टाइम लगता है, तो वही वाला थोड़ा हिसाब है कि जो चीज़ें जानने में टाइम लगता है, तो इसीलिए काफ़ी सारे सेल्स के जो हम फंक्शंस को नहीं पहचान पाए हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और ये जो केराटिनाइज्ड है ये बहुत प्रोमिनेंट सेल है, मतलब सेल को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करता है, बहुत चीज़ में हेल्प करता है, सपोर्टिव है, ठीक है। जो हम कुछ सेल्स की डिस्कशन कर लेते हैं। द लैंग्रियान सेल्स, जो लैंग्रियान सेल्स है या सेटल सेल्स डिस्पर्स थ्रू आउट द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटम और स्पोनियम. दिस लेयर प्ले अ रोल इन द सेल मेडिएटेड एक्शन ऑफ इम्यूनो सिस्टम. हमारे इम्यूनो सिस्टम में जो भी सेल मेडिएटेड एक्शन आपने पढ़ा होगा 12th में,
तो उसी में जो हेल्प करता है ये पहली बात, ये जो सेल है ये स्ट्रेटम स्पॉन्जियम के ऊपर स्प्रेड रहता है, उसके ऊपर वाली लेयर पे और उस पे इन उसके ऊपर वाली लेयर पे और इसी पे स्ट्रेटम स्पॉन्जियम में दोनों में स्प्रेड रहता है। ठीक है, इसका फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम को, जैसे कोई भी बैक्टीरिया आपके स्किन पे आता है, ठीक है, मान लिया अगर कोई कटवट है उसके थ्रू अंदर चला जाता है, तो ये उसके बाद जो सबसे पहला डिफेंस करेगा कौन करेगा, ये लैंग्रियान सेल जो है ये करेंगे। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी वो रह जाता है तो वो अंदर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम दूसरी सेल टाइप की बात करेंगे, द मार्कल सेल्स originating from the neural crest and associated with the nearby sensory nerve respond to stimulation that the brain perceive as touch। टच वच को सेंस करने का जो काम होता है इसका होता है, ऑब्वियस सी बात है सेंसरी नर्व्स के पास प्रेजेंट है, सेंसरी मतलब डर्मिस से जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, ताकि जो भी सेंस वेंस हो रहा है, जो भी जैसे जितने भी टच वच हैं ये सब उन्हें पता चले, ये मार्कल सेल्स का काम होता है। ऑब्वियस सी बात है, अब हमारी डर्मिस में सारे नर्व सेंसरी नर्व्स है ये सब है, बट टच जब एपिडर्मिस में होता है तो कहीं से तो सेंस होता है ना, तो वही ये जो मार्कल सेल्स है यही जो है पूरे सेंस का काम करते हैं। मार्कल सेल्स आर मोर अबंडेंट इन हैंड्स एंड फीट, हाथों में और पैरों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं मेलानोसाइट्स अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक न्यूरल क्रेस्ट। जब मैं आपको वो डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ाऊंगी जिसमें हम वो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो ये सब पढ़ेंगे, उसमें न्यूरल क्रेस्ट सब समझ में आ जाएगा क्या होता है। इसलिए न्यूरल क्रेस्ट होता है जो हमारा एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद जो डेवलपमेंट होती है तो एक फोल्ड बनता है, एक ट्यूब से स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है, उसे हम न्यूरल क्रेस्ट कहते हैं। ठीक है, this secrete granules of the pigment melanin which are passed directly to the epithelial cell. Melanin impart hair and skin its color। मेलानिन का क्या काम होता है, मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो मेलानिन सिक्रीट करते हैं, और मेलानिन का बेसिकली काम यही होता है हमारे स्किन को, हमारे हेयर को कलर देना। जिसके पास जो कौन सा टाइप का मेलानिन होगा उसका कलर वैसा होता है, किसी का फेयर तो किसी का डार्क, इन सब वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डर्मिस की। द मैमिलियन डर्मिस इज डबल लेयर, हमारी जो डर्मिस है वो डबल लेयर है, हम भी मैमल्स में आते हैं वैसी बात है। द आउटर पेपिलरी लेयर्स पुशेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द डर्मल पेपिलाई इनटू द ओवरलाइन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो ऊपर होती है, तो जो बाहर वाली लेयर होती है डर्मिस की, जो आउटर लेयर होती है, जैसे दो लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है उसके पास ना सब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डर्मल पेपिलाई कहते हैं। और यहाँ पे सपोज कर लीजिए ये आपका एपिडर्मिस है, ये जो येलो येलो से आ रहा है ना, ये पूरा एपिडर्मिस है आपका ऊपर, और ये डर्मल पेपिलाई में ऐसे सेट होता है आपस में। ठीक है, ओवरलाइन कर रहा होता है। डर्मल पेपिलाई इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एपिडर्मिस डर्मिस कनेक्शन। दे ऑल्सो कंटेन ब्लड वेसल्स, रिसेप्टर्स, सम एडिपोसाइट सेल्स एंड फैगोसाइट सेल। जो एडिपोसाइट सेल होते हैं फैट जो फैट कंटेन करते हैं, एडिपोसाइट सेल, फैगोसाइट सेल जो बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, उसे हम फैगोसाइट सेल कहते हैं। ये सब प्रेजेंट होते हैं इनमें, इनके कनेक्शन के बीच में भी और डर्मिस में भी, थोड़ा थोड़ा एपिडर्मिस में भी चले जाते हैं। और डर्मल पेपिलाई को जो करता है, इसका काम होता है वो कनेक्शन को मतलब अच्छा करता है, मजबूत बनाता है, एपिडर्मिस और डर्मिस के कनेक्शन को स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है। ठीक है, the deeper reticular layer include the irregular arranged fiber connective tissue, blood vessels, nerve and smooth muscle occupy the dermis but do not reach the epidermis। जो डीपर लेयर होती है उसका नाम है रेटिकुलर लेयर। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे, जो डीपर लेयर है उसका नाम है रेटिकुलर लेयर, और वो इंक्लूड करता है इरेगुलर अरेंज्ड फाइबर, मतलब बहुत सारे फाइबर्स अरेंज्ड होते हैं, कोई रेगुलर मतलब कोई एक वो नहीं है, फिक्स वो नहीं है कि इस वे में अरेंज है, कैसे भी ऐसे ऐसे कैसे भी सारे फाइबर्स जो होते हैं आपस में अरेंज होते हैं। ब्लड वेसल्स कैरी करता है वो, नर्व वेसल्स कैरी करता है वो, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो सब कैरी करता है, बट वो एपिडर्मिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तभी तो हमारे एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स ये सब नहीं होता है। ठीक है, द मैमिलियन डर्मिस प्रोड्यूस डर्मल बोन्स बट दिस कंट्रीब्यूट टू द स्कल्स एंड पेक्टोरल गर्डल्स। जो हमारे पेक्टोरल गर्डल्स होते हैं उनमें और ब्रेन में ये जो होता है डर्मल बोन्स का, डर्मिस जो है डर्मल बोन्स को सपोर्ट करती है, मतलब डर्मिस जो है डर्मल बोन्स को प्रोड्यूस करती है, बट ये कहाँ पर सिर्फ कहाँ पे वैलिड है, हमारे स्कल पे और पेक्टोरल गर्डल पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेजन इज अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द डर्मिस।
कोलेजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे डर्मिस में, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन एंड फाइब्रिलिन माइक्रोफाइब्रिल्स। जो इलास्टिन है, जो इलास्टिन फाइबर्स है जो वो कंपोस्ट करते हैं इलास्टिन और फाइब्रिलिन और माइक्रोफाइब्रिल्स को, इन सबको कंटेन करते हैं, तभी जो हमारी डर्मिस जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है, थोड़ी स्टिफनेस प्रोवाइड होती है हमारे स्किन को, ठीक है। इन कंट्रास्ट टू कोलेजन, द बायोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलास्टिन अलाउज फॉर ग्लाइडिंग, स्ट्रेचिंग एंड रिकॉलिंग ऑफ फाइबर्स। हमारा हाथ, हमने हाथ को स्ट्रेच करा फिर वापस फोल्ड करा है, तो इन सब में जो यही है कोलेजन और इलास्टिन का जो आपस में बॉन्डिंग है, इन दोनों का जो वो है मिक्सचर हुआ है, दोनों कंपोनेंट जो प्रेजेंट है हमारे स्किन पे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमारी हैंड या लेग, कोई भी स्किन के इसको स्ट्रेच और रिकॉइल करने में, ठीक है। द डर्मिस इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ इरेगुलर अरेंज फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू दैट इज ऑफन इम्प्रिजनेट with elastic fiber to give it some strength stretch but return to its original shape। मैंने अभी बताया जो फाइबर्स और ये जो इलास्टिक फाइबर है, ये सारे आपस में मिलके क्या काम होता है इनका, यही काम होता है स्ट्रेच प्रोवाइड करवाना। मतलब हमारा, हमने जैसे हाथ पूरा स्प्रेड कर लिया फिर फोल्ड कर लिया, तो सिर्फ हाथ के बोन्स और मसल्स ही थोड़ी हुई, इंटरनल स्किन भी तो हुआ, तो यही सारा काम जो है इन्हीं का होता है। सारे जो कनेक्टिव टिश्यू, ये इलास्टिक प्रोटीन, इलास्टिक फाइबर, ये माइक्रोफाइबर, इन सब मिला जुला के ना सबका कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए, इकट्ठे कर लिया जाए, तो बात यही होती है कि सब स्ट्रेच और उसमें मदद करते हैं, ठीक है। अ पर्सन एज दिस इलास्टिसिटी इज लॉस्ट इन एंड द स्किन सैक्स। मतलब जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, आपके घर में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, तो आपने देखा होगा उनकी स्किन झुर्री आती है, क्यों होती है, उनकी स्किन लूज़ होती जाती है, इलास्टिसिटी जो होती है वो लूज़ होती जाती है, तो स्किन लूज़ होती है। इलास्टिसिटी रहने से क्या होता है, हमारी स्किन टाइट रहती है। जैसे हम लोगों की स्किन जो है वो टाइट है, बट हमारे घर में जो एल्डर्स हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों की स्किन क्या है, टाइट नहीं है, ठीक है। जस्ट सेकेंड, ये क्या हो गया यार, हाँ। हेयर फॉलिकल्स विद सम अदर ग्लैंड्स इज इन्वेजिनेटेड इन द डर्मिस। डर्मिस में मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर कर रहा था, इंट्रो में बता दिया था कि इन जो भी होता है हेयर फॉलिकल, ये सब जो होता है डर्मिस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हेयर फॉलिकल होता है, मैं एक बात और बता दूँ, वो सपोर्ट होता है एरेक्टर मसल से। एरेक्टर पिलाई भी कहते हैं उसे हम, एरेक्टर पिलाई से सपोर्ट होता है। क्या करता है एरेक्टर पिलाई का काम, क्या होता है, जैसे गूज बम्स आ जाते हैं, हम डर जाते हैं, तो हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, तो बेसिकली उन मसल्स का काम यही होता है, हेयर को एकदम स्ट्रेच कर दे, ऐसे कर देते हैं, मसल्स एकदम स्ट्रेच हो जाते हैं कि हेयर जो होता है हमारा टाइटली स्टैंड हो जाता है, खड़ा हो जाता है, जैसे हम गूज बम्स भी कहते हैं, ठीक है। The hypodermis is found below the dermis. It is also known as subcutaneous tissue or adipose panniculus. हाइपोडर्मिस जो होता है डर्मिस के नीचे पाया जाता है, और उसे हम सबक्यूटेनियस टिश्यू भी कहते हैं और एडिपोस पैनिकुलस भी कहते हैं। इसमें क्योंकि फैट भी प्रेजेंट होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। द हाइपोडर्मिस इज मोस्टली कंस्टिट्यूटेड बाय एडिपोसाइट्स सराउंडेड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी पार्ट, द एज एंड इट ऑल्सो डिफरेंट बिटवीन द मैन एंड वुमेन, ठीक है। हाइपोडर्मिस का जो थिकनेस होता है वो एज पे डिपेंड करता है, वो एज पे डिपेंड करता है, वो जेंडर पे डिपेंड करता है, एंड वो बॉडी पार्ट्स में डिपेंड करता है। जैसे हमारा जो पाम होता है वहाँ का थिक होता है, जो हमारी फीट होती है वहाँ का थिक होता है हाइपोडर्मिस, बट एज़ कम्पेयर टू हमारा ये एल्बो से साइड का व्रिस्ट साइड का ये सब हाइपोडर्मिस होता है वो थिन होता है एज़ कम्पेयर टू पाम एंड फीट, ठीक है। हेड लैक्स हाइपोडर्मिस एंड द डर्मिस इज कनेक्ट विद द cranial bone, smooth muscle cell of hair to stand erect and can sometimes be found in hypodermis, and few straight muscle cells in the neck and face। हमारा जो हेड हाइपोडर्मिस जो होता है वो कहाँ पे एब्सेंट होता है, हेड में एब्सेंट होता है, ये अच्छे से याद रखिएगा। हमारे जो हेड में कोई हाइपोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ डर्मिस के कांटेक्ट में सीधा क्रेनियल बोन्स आते हैं हमारे, ठीक है। फिर एपिडर्मिस की लेयर होती है, और जो होता है हमारे हेयर के पास मैंने बताया मसल्स पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं वो, और उसे हम एरेक्टर पिलाई कहते हैं। यहाँ पे मसल्स का नाम लिखने में भूल गई, उन्हें हम एरेक्टर पिलाई कहते हैं, जो इरेक्ट करने में हेल्प करता है, और ये हाइपोडर्मिस में भी पाए जाते हैं ये मसल्स कुछ कुछ थोड़े थोड़े अमाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट जो है
तो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, हम ग्लैंड्स की बात करेंगे, हम इसमें मॉडिफिकेशंस भी देखेंगे ग्लैंड्स की, ठीक है। सो प्रिंसिपली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ग्लैंड। जो प्रिंसिपली देखा जाता है, जो ग्लैंड्स हैं वो हमारे दो ही तरीके के हैं, ठीक है, विच इज़ सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड यही पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, और जो बाकी से वाले जो ग्लैंड्स होते हैं वो उसकी मॉडिफिकेशन होती है, जैसे सैंड ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ये सारी जो होती है मॉडिफिकेशन होती है। सो बात करते हैं सेबेशियस ग्लैंड की। The sebaceous glands are present all over the body and produce oily secretion sebum that is released on the skin and mostly into hair follicles in order to condition and help waterproof fur. Sebaceous glands are absent from the palms of hand and soles of feet. Sorry. ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड जो होता है ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हमारे। पहली बात, ये लिपिड्स एक ऑयली सिक्रीशन करते हैं जिसे हम सेबम कहते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में मोस्टली रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि उसको वाटर प्रूफ बनाने के लिए और थोड़ा नरिशमेंट भी प्रोवाइड हो जाता है इसी बहाने, ठीक है। इन दोनों के लिए जो ये सेबेशियस ग्लैंड, ये सेबम एक लिपिड सा स्ट्रक्चर सिक्रिएट करता है जो वाटर प्रूफ और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे हेयर फॉलिकल्स को, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, बस कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है? पाम्स ऑफ हैंड और सोल्स ऑफ फीट, मतलब तलवों पे और जो हाथ का वो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, पाम्स में और सोल्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये जहाँ भी प्रेजेंट होता है वहाँ हेयर फॉलिकल से एसोसिएटेड प्रेजेंट होता है, हेयर फॉलिकल से हेयर जो होता है उससे एसोसिएटेड रहता है। बट ये कुछ कुछ जगह पे, जैसे हमारा माउथ हो गया, माउथ ऑफ पेनिस हो गया, पेनिस का जो माउथ हो गया, वजाइना हो गया, वजाइना के आसपास और मेमरी निपल्स के आसपास जो होता है हेयर से एसोसिएटेड नहीं होता है, तभी ये सिक्रीशन नहीं होती है इनके यहाँ पे। आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली इनकी सिक्रीशन नहीं होती है यहाँ पे हमारे इन एरिया में, बट वैसे जहाँ भी होते हैं ये हेयर से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द वैक्स ग्लैंड ऑफ आउटर ईयर कैनाल विच सिक्रीट द ईयर वैक्स एंड meibomian gland of eyelid which secrete an on oily film over the surface of eyeball are modified sebaceous gland। यहाँ पे ये जो वैक्स ग्लैंड और मियाबोमियन ग्लैंड जो है, ये दोनों जो है मॉडिफिकेशन है सेबेशियस ग्लैंड की। वैक्स ग्लैंड का तो आपको पता ही है ईयर में क्या रिलीज करता है, वो वैक्स रिलीज करने का काम करता है। जो ये मियाबोमियन ग्लैंड है, ये एक हमारे आइज़ में जो ऑयली सिक्रीशन होता है कॉर्निया के ऊपर वाली लेयर्स के साइड में, उनका काम जो होता है वो इन्हीं ग्लैंड्स का होता है। ये किसी मॉडिफिकेशन है, सेबेशियस ग्लैंड की मॉडिफिकेशन है। आप ये सब ध्यान रखिएगा, जैसे आ जाएगा कि डिस्क्राइब द मैमिलियन ग्लैंड, तो आपको पहले ग्लैंड्स के बारे में लिखना होगा, फिर ग्लैंड्स के टाइप लिखने होंगे, फिर उनके मॉडिफिकेशंस भी लिखना होगा, ठीक है। छोटे नहीं हो बड़े हो तो बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। यहाँ आप बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो हेयर फॉलिकल्स के अटैच से ही है सेबेशियस ग्लैंड जो हमारा प्रेजेंट है, ये हेयर फॉलिकल्स से अटैच प्रेजेंट है और ये सेबम रिलीज कर रहा है। क्यों? वाटर प्रूफ बनाने के लिए और थोड़ी नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। द स्वेट ग्लैंड, अब बात करते हैं स्वेट ग्लैंड। द स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ वाटरी प्रोडक्ट कॉल्ड द परस्पिरेशन और स्वेट, टू टाइप्स ऑफ यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय द विस्कोसिटी ऑफ देयर सिक्रीशन, ठीक है। स्वेट ग्लैंड जो होते हैं बेसिकली इसे हम जो रिलीज़ करते हैं, स्वेट रिलीज़ करते हैं, वाटर से सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं, जिसे हम पर्स्पिरेशन भी कहते हैं और स्वेट भी कहते हैं। बेसिकली ये जो स्वेट है दो टाइप में मॉडिफाइड है। किसके? उसमें विस्कोसिटी के उसमें, मतलब कितना थिक है, कितना ज़्यादा, जितना वाटरी है उसके हिसाब से, कितना थिक है या वाटरी है उसी हिसाब से हम उसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वन टाइप कॉल्ड eccrine sweat gland produce thin sweat and is found all over the body and more abundant on the palms, feet and forehead. It is not associated with hair follicles. It produce and mostly water with some salt, antibodies, antimicrobial peptides and traces of metabolic waste. Function is regulation of body temperature. जो दो टाइप है, तो उसमें पहला टाइप जो है वो एक्राइन ग्लैंड है। एक्राइन स्वेट ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है वो मतलब थिन वाटरी से सिक्रीशन होता है, बहुत ज़्यादा वाटरी से सिक्रीशन होता है और ये सबसे ज़्यादा हमारे पाम्स में, फीट में और फॉरहेड में पाया जाता है। तभी आपने देखा होगा एग्जाम टाइम में आपको कहाँ कहाँ पसीने आते हैं भाई, पाम्स में आते हैं,
फीट में आते हैं और फोरहेड में भी आता है जब आप ज़्यादा टेंशन में होते हो, ठीक है। ये कोई हेयर फॉलिकल से अटैच नहीं होता है, ठीक है। ये वाटर सिक्रीशन रिलीज़ करता है, जिसके साथ ये सॉल्ट, एंटीबॉडीज़ और एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स को रिलीज़ करता है, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, इनका जनरली काम जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, मेंटेन करके रखना होता है। जब हमारी बॉडी ज़्यादा हीटअप हो जाती है तो पसीने आते हैं। आपने देखा होगा जब हमें फीवर होता है तो हम दवाई खाते हैं, दवाई के बाद क्या होता है, सडनली हमें पसीने आते हैं। हम मम्मी बोलती है भाई चादर ओढ़ के लेट जाओ, तो हमें बहुत पसीने आते हैं। क्यों आते हैं? उस पसीने से इवोपरेशन ये सब चालू होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है फिर वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। जो दूसरा टाइप का है वो उसे हम एपोग्राइन स्वेट ग्लैंड कहते हैं, प्रोड्यूस विस्कस स्वेट। इनका जो स्वेट होता है, इनका जो पसीना होता है वो थिक होता है, ठीक है। विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसकी, विस्कस होता है। इज एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स एंड बिगिंस फंक्शनिंग एट प्यूबर्टी। अपार्ट फ्रॉम वाटर एंड सॉल्ट, इट secrete organic compound that are decomposed by bacteria and this is responsible for body odor। जो पसीने की स्मेल जो होती है, किसी किसी के पसीने की स्मेल देखते हो बहुत बुरी सी होती है यार, मेट्रो वेट्रो पे तो क्या बोलूँ मैं, ठीक है। जो यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, इनका सिक्रेशन होता है, विस्कस होता है और ये हेयर फॉलिकल से अटैच रहते हैं मोस्टली, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो स्टार्ट होता है इनका फंक्शन, ये प्यूबर्टी के टाइम से स्टार्ट होता है और ये बॉडी को एक ऑर्डर देते हैं, एक स्मेल देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो स्वेट ग्लैंड, जैसे जो एपोग्राइन ग्लैंड है, इसके विस्कस वाटरी सिक्रीशन के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी रिलीज होते हैं जो बाहर बैक्टीरिया के थ्रू जो होते हैं डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। द सेंट ग्लैंड्स आर डिवाइड फ्रॉम स्वेट ग्लैंड एंड प्रोड्यूस सिक्रीशन दैट प्ले अ पार्ट इन सोशल कम्युनिकेशन, ठीक है। हमारे बॉडी में एक सेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो सिक्रीट करता है, जो स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है और ये एक ऐसे एंजाइम्स कुछ ऐसी सिक्रीशन करता है जिससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में वो डेवलपमेंट देखा जाता है। जैसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है किसी के साथ, वो सेंट ग्लैंड पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो हमें कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल करते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये ऐसे नहीं होता, हार्मोन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। Secretion of this gland are used to mark territory, identify the individual and communicate during courtship। आपका courtship मतलब कॉपुलेशन के ड्यूरिंग कैसा नेचर है, कैसा कम्युनिकेशन स्किल है, किसी के साथ कैसे स्किल है, आप कितने ज़्यादा टेरिफाइंग रहते हो, मतलब किससे बात करने में डरते हो, जो भी सिस्टम है आपके साथ जो भी है वो सेंट ग्लैंड के थ्रू है, ठीक है। इन्हीं की जो सिक्रीशन है उसी पर डिपेंड करता है आपका जो भी नेचर रहेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगी वो कैसे रहेगी, ठीक है। बेसिकली कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने का काम होता है इनका, तो उस हिसाब से अब हमें इतना नहीं पढ़ना डिटेल में। अब बात करते हैं, द मैमरी ग्लैंड आर ऑल्सो थॉट टू बी डिराइव फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड एंड और परहैप्स फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड। अब ये कंफर्म नहीं है कि मैमरी ग्लैंड किसकी वो है क्या कहते हैं उसे मॉडिफिकेशन, बट दोनों में से किसी की भी हो सकती है। ज़्यादातर जो बोला जाता है कि स्वेट ग्लैंड की ही मॉडिफिकेशन है जो हमारी मैमरी ग्लैंड है, ठीक है। फंक्शनली ओनली इन फीमेल्स में फंक्शन होता है, मेल्स में तो ये डिसफंक्शन होते हैं। दे प्रोड्यूस मिल्क एंड वाटरी मिक्सचर ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन दैट नरिश द यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए मिल्क प्रोड्यूस होता है जिसके साथ साथ मिक्सचर ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी निकलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ मैमरी ग्लैंड वराइज अमंग स्पीशीज, रिलीज ऑफ मिल्क टू सकिंग इन लैक्टेशन, ठीक है। जो सकिंग करता है बच्चा उसी को हम लैक्टेशन कहते हैं। उस जो जितने टाइम तक जितने एज तक बच्चा सकिंग करता है एक मदर की मैमरी ग्लैंड से, उसे हम लैक्टिनेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये वेराइज करते हैं मैमरी ग्लैंड, नंबर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स इन स्पीशीज़, अलग अलग उसमें स्पीशीज़ में अलग अलग नंबर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। किसी किसी में जैसे आप देखिएगा कोई एक मैमरी निप्पल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी में ही ऐसे सिक्रेट होता है, पूरी बॉडी में चेस्ट के एरिया में मिल्क सिक्रेट होता है एंड उनका जो यंग मंस है वो वहीं से उसे टेक कर लेता है, ठीक है। सो आज के लेक्चर में यही ख़त्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।